नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मंडी अधिनियम के 100 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो वाईपम और अन्य एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपना स्कोर चेक करें। इसमें क्वेश्चन का नंबर पर गौर मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कामायनी के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, ए बी सूरदास, ए सी तुलसीदास, ए डी महादेवी वर्मा। उत्तर है दो गोदान किसकी रचना है? ए मुंशी प्रेमचंद, ए बी हरिवंश राय बच्चन, ए सी ए रामधारी सिंह दिनकर, ए डी निराला। उत्तर है 3 हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? ए 10, ए बी 11, ए सी 12, ए डी 13। उत्तर सी 12। 4 निशा का विलोम शब्द क्या है? ए दिन, ए बी रात, ए सी प्रकाश, ए डी अंधकार। उत्तर एक दिन। 5 अभिमान का पर्यायवाची क्या है? ए घमंड, अभी प्रेम, ए सी दया, ए डी क्रोध। उत्तर है 6 वह पढ़ रहा है ये कौन सा काल है? ए भूतकाल, ए बी वर्तमान काल, ए सी भविष्य काल, ए डी आज्ञार्थक। उत्तर बी 7 गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? ए जातिवाचक, ए बी व्यक्तिवाचक, ए सी ए भाववाचक, ए डी समूहवाचक। उत्तर बी मंडियों की स्थापना किस धारा के अंतर्गत की जाती है? ए धारा 2, ए बी धारा 3, ए सी धारा 5, ए डी धारा 6। उत्तर बी धारा 3। 2 धारा 3 का संबंध किसे है? ए कर वसूली, ए बी मंडी स्थापना की अधिसूचना, ए सी दंड प्रावधान, ए डी व्यापार नियंत्रण। उत्तर बी मंडी स्थापना की अधिसूचना। 3 मंडी स्थापित करने की घोषणा कौन करता है? ए पंचायत, ए बी नगर निगम, ए सी राज्य शासन, ए डी किसान। उत्तर सी राज्य शासन। 4 धारा 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कर लगाना, ए बी मंडी का संचालन और नियंत्रण, ए सी फसल उत्पादन, ए डी व्यापार बंद करना। उत्तर बी मंडी का संचालन और नियंत्रण। 5 एक मंडी क्षेत्र में कितने मंडी प्रांगण हो सकते हैं? ए केवल एक, ए बी 2, सी 1 या 1 से अधिक, ए डी कोई नहीं। उत्तर सी 1 या 1 से अधिक। 6 प्रत्येक मंडी प्रांगण के लिए क्या आवश्यक है? ए अलग कानून, ए बी एक मूल मंडी, सी अलग अधिकारी, ए डी कर छूट। उत्तर बी एक मूल मंडी। 7 धारा 5 का संबंध किसे है? ए कर वसूली, ए बी मंडी प्रांगण एवं मूल मंडी, ए सी दंड, ए डी लाइसेंस। उत्तर बी मंडी प्रांगण एवं मूल मंडी। 9 बिना अनुमति के मंडी क्षेत्र में क्या नहीं किया जा सकता? ए खेती, बी खरीद बिक्री, इसी घर बनाना, डी पढ़ाई। उत्तर बी खरीद बिक्री। 10 निम्न में से कौन सा कार्य अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता? ए मंडी में व्यापार, बी घर में उपयोग, सी छोटे स्तर पर बिक्री, डी व्यक्तिगत उपयोग। उत्तर ए मंडी में व्यापार। 11 राज्य शासन मंडी स्थापना की अधिसूचना कब जारी करता है? ए बिना सूचना, ए बी आपत्ति सुझाव के बाद, सी किसान की मांग पर तुरंत, डी कोर्ट के आदेश पर। उत्तर बी आपत्ति सुझाव के बाद। 12 अधिसूचना में आपत्ति देने की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? ए 7 दिन, ए बी 15 दिन, सी 1 माह, ए डी 2 माह। उत्तर सी 1 माह। 13 धारा 4 के अंतर्गत मंडी स्थापना से पहले क्या किया जाता है? ए कर वसूली, ए बी जांच एवं विचार, ए सी दंड, ए डी लाइसेंस रद्द। उत्तर बी जांच एवं विचार। 14 मंडी का नाम किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ए किसान, बी व्यापारी, ए सी राज्य शासन, ए डी सरपंच। उत्तर सी राज्य शासन। मंडी का नाम किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ए किसान, बी व्यापारी, ए सी राज्य शासन, ए डी सरपंच। उत्तर सी राज्य शासन। 15 मंडी क्षेत्र में उपमंडी प्रांगण किसके अंतर्गत आता है? ए पंचायत, बी मूल मंडी, ए सी राज्यपाल, ए डी केंद्र सरकार। उत्तर बी मूल मंडी। 16 मंडी प्रांगण घोषित करने का अधिकार किसके पास है? ए जिला कलेक्टर, ए बी राज्य शासन, ए सी ग्राम पंचायत, ए डी व्यापारी संघ। उत्तर बी राज्य शासन। 17 धारा 6 के अंतर्गत क्या नियंत्रित किया जाता है? ए उत्पादन, बी खेती, ए सी विपणन, डी सिंचाई। उत्तर सी विपणन। 18 बिना लाइसेंस की मंडी में क्या कार्य नहीं किया जा सकता? ए पढ़ाई, ए बी व्यापार, असी खेती, ए डी यात्रा। उत्तर बी व्यापार। 19 कौन व्यक्ति मंडी में व्यापार नहीं कर सकता? ए लाइसेंस धारी, ए बी किसान, ए सी बिना लाइसेंस व्यक्ति, ए डी व्यापारी। उत्तर सी बिना लाइसेंस व्यक्ति। 20 निम्न में से किस पर मंडी अधिनियम लागू नहीं होता? ए व्यापार, बी व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदी, सी मंडी बिक्री, ए डी थोक व्यापार। उत्तर बी व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदी। सेक्शन 1 धारा 7 मंडी समिति गठन। Q1 प्रत्येक मंडी क्षेत्र के लिए क्या होगा? ए 2 समितियां, बी 1 समिति, सी 3 समिति, डी कोई नहीं। आंसर बी हर मंडी क्षेत्र में एक ही समिति होती है। Q2 मंडी समिति किस प्रकार का निकाय है? ए निजी, बी निगमित निकाय, सी अस्थायी, डी सहकारी। आंसर बी बड़ी कॉर्पोरेट होती है। Q3 मंडी समिति का उत्तराधिकार कैसा होता है? ए अस्थायी, बी स्थायी, सी समाप्त, डी सीमित। आंसर बी परपेचुअल सक्सेशन होता है। Q4 मंडी समिति किसके द्वारा गठित होती है? ए केंद्र सरकार, बी पंचायत, सी राज्य सरकार, डी किसान। आंसर सी Q5 मंडी समिति क्या कर सकती है? ए संपत्ति अर्जित, बी संपत्ति बे, सी पट्टे पर दे, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी Q6 बिना अनुमति के स्थावर संपत्ति कौन नहीं खरीद सकता? ए व्यापारी, बी मंडी समिति, सी किसान, डी बैंक। आंसर बी पूर्व अनुमति आवश्यक है। Q7 मंडी समिति पर प्रतिबंध कौन लगाता है? ए किसान, बी राज्य सरकार, सी व्यापारी, डी बैंक। आंसर बी Q8 मंडी समिति किस नाम से मुकदमा कर सकती है? ए अध्यक्ष, बी सचिव, सी अपने नाम से, डी किसान। आंसर सी सेक्शन 2 धारा 8 संपत्ति का हस्तांतरण। Q11 मंडी समिति संपत्ति किससे ले सकती है? ए किसान, बी व्यापारी, सी स्थानीय प्राधिकरण, डी बैंक। आंसर सी Q12 संपत्ति हस्तांतरण कब होता है? ए स्थापना के बाद, बी स्थापना से पहले, सी स्थापना के तुरंत पहले उपयोग, डी कभी नहीं। आंसर सी Q13 यदि समझौता न हो तो क्या होगा? ए कोर, बी कलेक्टर निर्णय, सी किसान, डी व्यापारी। आंसर बी Q14 मुआवजा कौन तय करता है? ए सचिव, बी अध्यक्ष, सी कलेक्टर, डी व्यापारी। आंसर सी Q15 मुआवजा किसे दिया जाता है? ए किसान, बी स्थानीय प्राधिकरण, सी व्यापारी, डी बैंक। आंसर बी Q16 मुआवजा तय करने की अवधि। ए 10 दिन, बी 30 दिन, सी 15 दिन,
डी 7 दिन, आंस बी क्यू 17 अपील कितने दिन में की जा सकती है? ए 10 दिन, बी 30 दिन, सी 60 दिन, डी 15 दिन, आंस बी क्यू 18 संपत्ति का कब्जा कब दिया जाता है? ए 1 दिन, बी 7 दिन, सी 30 दिन, डी 15 दिन, आंस बी क्यू 19 अंतिम आदेश किसका होता है? ए पंचायत, बी कलेक्टर, सी राज्य सरकार, डी अध्यक्ष, आंस सी क्यू 20 ब्याज दर कितनी है? ए 4%, बी 6%, सी 8%, डी 10%, आंस बी सेक्शन 3 धारा 9 भूमि अर्जन क्यू 21 भूमि अर्जन किसके लिए होता है? ए किसान, बी मंडी समिति, सी व्यापारी, डी बैंक, आंस बी क्यू 22 भूमि अर्जन किस अधिनियम के तहत होता है? ए 1959, बी 1894, सी 2003, डी 1997, आंस बी क्यू 23 भूमि अर्जन कौन करता है? ए किसान, बी राज्य सरकार, सी व्यापारी, डी पंचायत, आंस बी क्यू 24 भूमि अर्जन के बाद भूमि कहा जाती है? ए किसान, बी समिति, सी पंचायत, डी बैंक, आंस बी क्यू 25 भूमि अर्जन का उद्देश्य? ए खेती, बी मंडी कार्य, सी शिक्षा, डी व्यापार, आंस बी क्यू 26 भूमि अर्जन का अनुरोध कौन करता है? ए किसान, बी बोर्ड/समिति, सी व्यापारी, डी बैंक, आंस बी क्यू 27 अर्जित भूमि किसमें निहित होती है? ए राज्य, बी समिति, सी किसान, डी पंचायत, आंस बी क्यू 28 भूमि का उपयोग किसके लिए होता है? ए स्कूल, बी मंडी प्रांगण, सी घर, डी दुकान, आंस बी क्यू 29 भूमि उपयोग परिवर्तन किसके अनुसार होता है? ए नियम, बी किसान, सी व्यापारी, डी बैंक, आंस ए क्यू 30 भूमि अर्जन में किसका हस्तक्षेप नहीं होता? ए राज्य सरकार, बी मंडी समिति, सी स्थानीय निकाय, डी बैंक, आंस डी क्यू 31 मंडी समिति का गठन किस अध्याय में है? आंस अध्याय 3, क्यू 32 मंडी समिति का अंग्रेजी नाम, आंस मार्केट कमेटी, क्यू 33 मंडी समिति का मुख्य कार्य, आंस कृषि विपणन, क्यू 34 संपत्ति का हस्तांतरण किस धारा में? आंस धारा 8, क्यू 35 भूमि अर्जन किस धारा में? आंस धारा 9, क्यू 36 मंडी समिति का गठन किसके अधीन? आंस अधिनियम, क्यू 37 समिति को मुकदमा करने का अधिकार, आंस हाई क्यू 38 संपत्ति लेने का अधिकार, आंस हाई क्यू 39 मुआवजा विवाद कौन सुलझाता है? आंस कलेक्टर, क्यू 40 ब्याज दर, आंस 6%, क्यू 41 मंडी समिति का नियंत्रण, आंस राज्य सरकार, क्यू 42 भूमि का कब्जा कौन देता है? आंस कलेक्टर, क्यू 43 मंडी क्षेत्र किससे तय होता है? आंस अधिसूचना, क्यू 44 संपत्ति का उपयोग, आंस मंडी कार्य, क्यू 45 समिति का मुख्य उद्देश्य, आंस किसान लाभ, क्यू 46 समिति का गठन स्थायी है, आंस हाई क्यू 47 भूमि अर्जन प्रक्रिया, आंस कानूनी, क्यू 48 मंडी समिति किसके हित में कार्य करती है? आंस किसान, क्यू 49 समिति की पहचान, आंस निगमित, क्यू 50 मंडी समिति का क्षेत्र, आंस निर्धारित मंडी क्षेत्र, धारा 9 किससे संबंधित है? ए मंडी शुल्क, ए बी भूमि का अर्जन, ए सी व्यापारी पंजीकरण, ए डी दंड, सही उत्तर बी भूमि का अर्जन। एक्सप्लेनेशन, धारा 9 में मंडी समिति के लिए भूमि अर्जन का प्रावधान है। क्यू 2 भूमि अर्जन किस एक के तहत हो सकता है? ए इप्क, बी लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, सी आरटीआई, अधीन जीएसटी। उत्तर बी। एक्सप्लेनेशन, फोटो में स्पष्ट है कि 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट लागू होता है। अर्जित भूमि किसमें निहित होगी? ए किसान, ए बी राज्यपाल, सी मंडी समिति, डी न्यायालय। उत्तर सी। एक्सप्लेनेशन, भूमि मंडी समिति / बोर्ड में निहित होती है। धारा 10 किससे संबंधित है? ए शुल्क, बी अधिकारी नियुक्ति, सी मंडी गठन तक प्रशासक नियुक्ति, डी दंड। उत्तर सी। प्रथम मंडी समिति बनने तक कौन कार्य करेगा? ए कलेक्टर, बी प्रशासक अधिकारी, सी किसान, डी व्यापारी। उत्तर बी। क्यू 6 है, प्रशासक अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्य सरकार, सी प्रबंध संचालक, डी न्यायालय। उत्तर सी। क्यू 7 प्रशासक अधिकारी कितने समय तक कार्य कर सकता है? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी अनिश्चित। उत्तर बी 2 वर्ष तक। क्यू 8 प्रशासक अधिकारी को हटाने का अधिकार किसके पास है? उत्तर प्रबंध संचालक। क्यू 9 प्रशासक अधिकारी का वेतन कहाँ से मिलेगा? उत्तर मंडी समिति निधि से। क्यू 10 धारा 11 किससे संबंधित है? उत्तर मंडी समिति का गठन। क्यू 11 मंडी समिति में अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? उत्तर निर्वाचन द्वारा। क्यू 12 किसका प्रतिनिधि मंडी समिति में होता है? उत्तर कृषक प्रतिनिधि। क्यू 13 व्यापारी प्रतिनिधि को कितने वर्षों का अनुभव चाहिए? उत्तर लगातार 2 वर्ष। क्यू 14 एक व्यक्ति कितनी मंडी समिति का सदस्य हो सकता है? उत्तर एक समय में एक ही। क्यू 15 मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? उत्तर 18 वर्ष।